नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार। लोकसभा के जो परिणाम हैं वो आ ही गए हैं, आप सबके सामने हैं। और बड़ी हैरानी वाली बात है कि अब की बार जो देखने में आ रहा है कि जो हारने वाली पार्टी है वो जीत का जश्न मनाती हुई आपको दिख रही है, और जो जीतने वाली पार्टी है उसको उस पर एक ठीकरा फोड़ा जा रहा है या एक तरह से मखौल उड़ाया जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर ये उसकी हार है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे ललित त्यागी के साथ कि अब की बार जो मोदी का जो 3.0 जो कार्यकाल रहने वाला है वो कैसा रहेगा, और जिस तरह का रवैया हारने वाली पार्टी का है उसके पीछे के निहित स्वार्थ कारण क्या हैं। इन सब बातों पर आज चर्चा के लिए ललित त्यागी एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं। ललित, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार संजय। जीतने वाली पार्टी उदास, हताश उसके सपोर्टर, और हारने वाली पार्टी का ये जश्न जो दिखाई दे रहा है, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले ये बताइए संजय, अगर ये लोग जीत गए हैं ना, इनकी जीत है ना ये, तो सरकार क्यों नहीं बनाते? सरकार क्यों नहीं बना रहे वो? आखिर में भारत का प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ ना, ये पार्लियामेंट का चुनाव था। पार्लियामेंट का चुनाव प्रधानमंत्री के लिए होता है। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। तो कौन जीता? लेकिन उसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा ये किस बेशर्मी की हद है, पराकाष्ठा है, ये क्यों फिर इतनी ये जो बेशर्मी हार की का जो पराकाष्ठा तो है ही है, मगर ये कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है, और वो अपनी लगातार तीसरी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। और उसको अपनी विक्ट्री, पूरी गांधी फैमिली ने विक्ट्री साइन दे के गई है ना। हाँ बिल्कुल, हैं? सबने देखा। मुझे लगता है एक तरह से वो देश को चिढ़ाने वाला जो साइन है ना, हाँ, वो कि वो लगा मुझे। हमने मोदी को रोक दिया। अरे कहाँ रोका मोदी को? मोदी रुक गया क्या? मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए जा रहे हैं, और आप ले दे के आप 100 नंबर में क्रॉस नहीं कर पाए हो। 10 साल की सत्ता से बाहर रहने के बाद आपको जनता ने इस लायक नहीं समझा कि आपको 100 सीट दे सके। हाँ, और 10 साल तक आप देखिए कि एक खाली मोदी अपने दम पर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल अपने दम पर। अपने दम पे, और इस उम्र में इस एनर्जी के साथ काम किया है ना, ये मोदी की सलूट है। मतलब एंटी इनकम्बेंसी का आप देखिए, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इसके बावजूद ये सारे के सारे कांग्रेस ने कौन सा घर छोड़ा? जो चुनाव में जिस तरह की इन्होंने हदें पार की हैं, अगर कोई और होता तो शायद वो मिट्टी में मिल चुका होता। वाजपेयी जी की 2004 की जो सरकार थी ना, उसके खिलाफ भी कोई माहौल ऐसा नहीं था कि वो चुनाव हार जाती। उस टाइम भी इन लोगों ने वही सब खेल खेला था, मगर वाजपेयी जी एक शरीफ, वो इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाए। वहाँ मुझे लगता है वाजपेयी जी को अगर आप 1 नंबर दीजिए तो मोदी जी तो 5 नंबर 10 नंबर 10 नंबर है वो, हैं? वो इनका समझ गए थे। हाँ। अब देखो, मोदी जी ने इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा रैलियाँ की हैं, बिल्कुल ज़्यादा इंटरव्यूज दिए हैं। कुल मिला के कहो तो पहले 2019 के मुकाबले ज़्यादा मेहनत की है। वो इनकी नीचता को जानते थे, क्योंकि 2004 में जब वाजपेयी जी चुनाव हारे थे तो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उससे ज़्यादा वो प्रधानमंत्री वाजपेयी के बहुत क्लोज सर्कल में रहने वाले हैं। तो उनको पता था कि उस टाइम क्या खेल खेला गया और किस तरह से हराया गया है, किस तरह से पीठ में खंजर खोपा गया था। तो ये अलर्ट थे, और यही कारण है कि ये बच गए। यही कारण है। इतनी सारी अंतर्राष्ट्रीय साजिश से और सब कुछ जो भी निकल कर आएगा, धीरे धीरे आएगा, टाइम लगेगा, मगर उसके बाद ही बच गए। यही कारण है। हाँ, लोग कह रहे हैं मतलब कैसे सरकार चला पाएंगे मोदी, अब की बार तो शक्ति नहीं है।
अब की बार तो जो है दिखा दिया, लंबी सरकार, बैसाखियों पे सरकार है। बैसाखी वाली सरकार है। हाँ। और ये उसी वक्त भूल जाते हैं कि तुमने कितने नंबर पे सरकार कोalition 2004 में मनमोहन सिंह ने 145 नंबर थे, 145 सांसद थे ना कांग्रेस के, और कितने कितने 273 चाहिए हैं। हाँ, और वो कोalition, वो बैसाखी की सरकार नहीं थी, वो बैसाखी। 2009 में जो रिजल्ट आया उसका, जो इन्होंने बड़ा बड़ा लगाया सरदार असरदार, उस सरदार के पास कितने नंबर थे? 2009 209 209 या 205 ऐसी थे, वो असरदार था। और 242 लाने वाला, अपनी पार्टी के लिए 242 लाने वाला और एनडीए को बहुमत से क्रॉस कराने वाला, वो आज कमजोर है, नैतिकता उसकी हार हो गई, के आधार पर हार है और निर्लज है, कमीना है, और मतलब क्या क्या गालियां उन्होंने, जैसा जय राम रमेश ने निकाली हैं और सुप्रिया सुनीत ने क्या क्या बोला है। अगर बड़पोलेपन की हद है। अगर मोदी जी को नैतिकता के आधार पे यहाँ पे हार स्वीकार करनी चाहिए कि भाई वो 272 नहीं ला पाए, तो इनको क्या करना चाहिए? तीसरी बार में 100 नहीं कर पाए, इनको तो किसी टापू पे चले जाना चाहिए। 100 तो ये अकेले भी कर जाते तो चलो, हाँ, तब भी तुम कहने लायक नहीं थे, लेकिन 100 भी नहीं करे ना, 100 भी नहीं करे आपने। और उसके लिए आपने जतन क्या क्या किए, और क्या क्या करे, किस किस के, जो केजरीवाल कल तक इनको गालियां देता था उसके कदमों में लेट गए, उसके कदमों में लेट गए, उसके कदमों में, केजरीवाल के कदमों में लेटे हैं ये, और उसके बाद ये आप बातें बना रहे हैं। जो ये दूसरे को निर्लज और वो सब कुछ बोल रहे हैं, अपने अंदर अपने गिरबान में झांक के देखेंगे ना तो अपने सामने आईना नहीं देख पाएंगे लोग। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार बनाने की तो चलो आप में हिम्मत ताकत है नहीं, नंबर्स नहीं है, आप कह सकते हो। विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष होने के लिए तो नंबर है आपके पास, दम है तो बन के दिखाओ। ये प्रतिपक्ष अभी देखना, ये जितना इंडिया अलायंस के नाम पे इन्होंने पूरा खेल खेला है ना, अगले 6 महीने में इसके ये टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, ये टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो जाएगा। भानुमति का कुनबा है, मतलब पर फिर भी टुकड़े टुकड़े गैंग को का पोस्टर बॉयज दे ना इसके अंदर, ये टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग में भागों में बढ़ जाएगा। क्या क्या मान के चलो नेता प्रतिपक्ष बन गए राहुल गांधी, संसद चलने देंगे? संसद तो चलने ही नहीं देंगे, वो तो उम्मीद आप छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कहते रहे पूरे इलेक्शन के दौरान, हाँ, क्या कहते रहे आप बताइए? कि आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। अब वो सड़कों की जगह राम मंदिर का फैसला वापस करेंगे, राम मंदिर वापसी करेंगे, 370 वापस करेंगे, लाएंगे। लेके आओ ना प्रस्ताव, हिम्मत है, दम है तो ला करके दिखाओ प्रस्ताव। अब तो प्रस्ताव ला सकते हैं, इनके पास नंबर्स हैं, विपक्ष में लाओ, है ना, ला के दिखाओ कम से कम। जो जिस जनता ने इनको आंख मूंद के कहीं ना कहीं सपोर्ट तो किया है ना इनके, उस पर पता तो चले इनकी नीतियाँ क्या थी, खुल के तो आएंगे। हाँ, नीतियाँ तो आप देख ही रहे हो, अब अभी देख रहे हो यार, अभी तो सरकार भी नहीं बनी, देख रहे हो लोग, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, क्या न्यूज़ में देखो। कांग्रेस के दफ्तरों पे महिलाओं ने 1 लाख रुपए की अपनी डिमांड रख दी है। उनके गारंटी पत्र जो साइन करके दिए हुए थे ले गए वो, मतलब अब दे राहुल गांधी अपनी जेब से दें इनको। राहुल गांधी जो टकाटक सटासट हो रहा था ना, निकाले अपनी जेब से दें। अगर उनके अंदर मानवता है, कहीं ना कहीं जो नैतिकता की बात कर रहे हैं, तो एक अब नैतिकता दिखाएं राहुल गांधी कि हाँ ये हमारे गारंटी पत्र था, ये हमारी भी गारंटी, ये लो मैं अपनी जेब से देता हूँ, दें। हिम्मत है तो राहुल गांधी के अंदर दें ये सबको 1-1 लाख रुपया। और शुरुआत जो है जहाँ स्टेट्स में इनकी सरकार है, कम से कम स्टेट से दे दें। 3 स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है ना। लोगों को बेवकूफ बनाने का भाई साहब इन्होंने जो हद कर दिया है, ये समझते हैं सामने वाले, ये तो है वो उस जनता को क्या बोलो जो इनके झांसे में आती हैं, मतलब कोई अध्ययन नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो बोल दिया। उस सुप्रिया सुनीत से कौन पूछे जो झांसाराम चिल्लाती रहती है, आज झांसाराम कौन है जो सरेआम पब्लिक को झांसे देख के आया है? उस झांसाराम के लिए क्या शब्द है उसके पास? बिल्कुल सही बात है। और ये अब की बार जो मोदी के लिए कहा जा रहा है, ये वाला टर्म कि जी
क्या चला पाएंगे? बैसाखी वाली सरकार रहेगी? यानी ये किस उस पे बैसाखी और कमज़ोर और शक्तिहीन सरकार बताते हैं, कमज़ोर सरकार बताते हैं। नरसिंह राव जी की सरकार थी, कितनी सफलता से अल्पमत की सरकार थी। इनको ठेंगे पे रख करके सरकार चलाई। ये अलग बात है कि कोई इनको ठेंगे पे रखा, इसलिए उनको वो जब उनका देहांत हुआ तो इन्होंने जो है अपनी वो दिखाते हुए। मैं एक चीज कहूंगा कि वो अलायंस सरकार में ना इंडिया में दो फार्मूले हैं। एक अलायंस सरकार नरसिम्हा राव की है और मनमोहन सिंह की है, जिसमें भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हुई है। मगर एक अलायंस सरकार वाजपेयी जी की भी रही है, वो भी अलायंस सरकार थी। उसमें कोई ऐसा वो नहीं आया कि जिसके ऊपर आप भ्रष्टाचार के ऊपर उनको वो कर सकते हो। तो अलायंस सरकार में भी दो तरह के वो है ना, हमारे पास दो उदाहरण है। वो तो आपकी मतलब आपका आत्मबल कितना है, आपको सरकार कैसे चलानी है, ये तो डिपेंड उसके ऊपर करता है ना। मोदी गवर्नमेंट का अब तक तो क्लीन है इस मामले में, अब तक तो क्लीन है। मोदी जी ने अभी भी 4 तारीख की शाम को अपने कार्यकर्ताओं में क्लियर कर दिया है, पहले से कठोर फैसले होंगे, भ्रष्टाचार का समूल विनाश करके रहूंगा। ये नीतीश जी, क्योंकि उनका राजनीतिक जो करियर रहा है उनका ठप्पा ही लग गया पलटू राम का। एक दो जो उनके साथी हैं, इस वजह से इनको इतना कहने की वो मिल रही है कि ये सरकार कमजोर है। लेकिन मुझे तो लगता नहीं है कि नीतीश जी के पास अच्छा मौका है अपनी इमेज को पलटने का। हाँ, इमेज, मुझे लगता है वो ये मौका जो है नहीं चूकेंगे, नहीं गवाएंगे अपनी इमेज को ठीक करने का। और नेचुरल अलायंस है बीजेपी उनका, नेचुरल अलायंस है। वहां भी जाके देख लिया इन्होंने, 2 बार लालू के साथ सरकार बना कर देख ली है। वो सरकार ज़्यादा देर चल ही नहीं पाई है, और उससे नीतीश कुमार की बिहार में इमेज खराब ही हुई है। ये जितना बिकाऊ पिद्दी मीडिया जो एंटी मोदी करता रहता है, इन्होंने तो अभी से गाना शुरू कर दिया है। ये मंत्रालय मांग ले, वो मंत्रालय मांग लिया, ये मांग लिया, वो मांग लिया। अब क्या कुछ भी लिख दो, कुछ भी बोल दो, क्योंकि उसको जो है ना, स्कूटनी तो है नहीं ना। स्कूटनी तो है नहीं, स्कूटनी नहीं है। हाँ, ठीक है, एक सूत्रों के अनुसार कह के आप सब कुछ निकल जाते हो। ठीक है, अब चंद्रबाबू नायडू को है, प्रैक्टिकल बात लो। चंद्रबाबू नायडू पिछले 5 साल से सत्ता से बाहर थे। ठीक है, 5 साल से सत्ता से बाहर थे, और किस तरह से उन्होंने वहाँ पे झेला है, जेल भी काट के आए हैं। उस सब को देखते हुए क्या वो सरकार से वो ले लेंगे? अनुभवी नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, और सीखते हैं, अपने पीछे किए हुए कार्यों से सीखते हैं वो। तभी वो सत्ता में वापसी की है उन्होंने आंध्रा में। अगर कोई राहुल गांधी जैसा नेता होता तो उड़ चुका होता। बिल्कुल सही बात है। तो अपने पुराने अनुभव से सीख लिया। और आप याद करो, चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से अलायंस करने के लिए पिछले 6 महीने से लगे हुए थे। यहाँ बीजेपी इनको वो नहीं दे रही थी। लास्ट टाइम पे बीजेपी ने इनको वो किया कि हम अलायंस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी उससे भी चल रही थी। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे इन्होंने चंद्रबाबू नायडू के साथ जाने का फैसला किया। तो चंद्रबाबू नायडू को पता है कि किस तरह से वो इस एनडीए में वापस आए हैं। तो और जो सरकार की नीतियां हैं वो कहीं ऐसी नीतियां नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू को इफेक्ट करेंगी। तो क्यों वापस लेंगे? और मतलब देखिए ना विपक्ष का, अब जहां अगर क्या नीतीश कुमार कल को किसी भी बिना वजह समर्थन वापस लेते हैं, नायडू वापस लेते हैं, तो उनके राज्य में उनकी इमेज खराब नहीं होगी? वो बच जाएंगे अपने राज्य में। बिल्कुल है, उनकी अपने राज्य में भी खराब होगी। उनके जो नेता हैं उनके पीछे उनकी अलग नाराजगी झेलनी पड़ेगी। बहुत सारे कारण हैं। और दूसरा भी, क्या इनको ये लगेगा कि ये समर्थन वापस ले ले और सरकार गिर जाएगी? क्या इनको बीजेपी की काबिलियत पे भरोसा नहीं है? क्या इनको भरोसा नहीं है? और इन्होंने देखा नहीं है। अच्छा, पिछले तो ये कहते आए, ये तो जी कहीं भी जो है सरकार बना लेते हैं, उसको ये कर लिया, उसको तोड़ लिया, इसको तोड़ लिया है। मतलब ये जो भी मर्जी आरोप, तो इनको बीजेपी की उस काबिलियत पे भरोसा नहीं रहेगा। तो कैसे स्टेप ले लेंगे? जहाँ डेंट पड़ा है ना ललित, वहां तो ऐसा ढोल पीट रहे हैं ये, ओहो हमने तो भाई साहब हरा दिया, ये हो गया और वो हो गया। ये तो देखो कहाँ रहे हैं, उनका जिक्र नहीं करते। कितने राज्यों में क्लीन स्वीप है? 11 स्टेट हैं जहाँ पे कांग्रेस खत्म या लगभग खत्म। मतलब लगभग, वो अगर कोई इक्का दुक्का कोई निकल के आगे भी गया 2-4 सीट, तो खत्म है। और वो 11 स्टेट बीजेपी ने जीते हैं, क्लीन स्वीप मारी है। दिल्ली में तीसरी बार है जो 7 सीटें बीजेपी ले गई है।
और केजरीवाल 21 दिन के लिए आए थे। 21 दिन का उनकी मेहनत का परिणाम है कि वो 7 सीटें बीजेपी ले गई है। मैं तो दिल्ली वालों को प्रणाम करता हूँ सर ललित भाई कि उन्होंने, क्योंकि वो कह रहे थे, केजरीवाल ये कह रहे थे कि भाई मुझे अगर जेल भेजना हो तो बीजेपी को जिताना। हाँ तो हो गया इनका, ये तो इनका होना ही था। केजरीवाल का की तो किस्मत में लिख दिया गया है कि तिहाड़ जेल तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है। जॉर्ज सोरोस का जिक्र, जॉर्ज सोरोस, तो भाई साहब इतना नैरेटिव सेट करने के लिए पैसा खर्च किया जॉर्ज सोरोस ने, मिट्टी में मिल गया। जो उसका मोटिव था वो तो नहीं हुआ ना। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ही बनने जा रहे हैं तीसरी बार। अब मोदी घायल शेर है, मोदी घायल शेर इन्हें है। लग रहा है ना बड़ा कमजोर वो रहेगा, घायल शेर हैं। अब की बार जो है ना ये जॉर्ज देखेंगे ना सोरोस को भी नहीं सीट पे, छोड़ेंगे। हाँ सीट पे ये देखेंगे अब की बार, हिंदुस्तान भी देखेगा, देश दुनिया देखेगी कि ये जो मोदी अब इस वक्त बैठा हुआ है, तभी क्लियर का कठिन फैसलों का वो होगा, कठिन फैसले लिए जाएंगे। हाँ ये क्या वही मोदी है जिसको कुछ भी कह लिया करते थे, कुछ भी गरिया लिया करते थे। ये जो पिद्दी मीडिया चला रही है ना, इनके लिए भी फेक न्यूज आने वाला है। फेक न्यूज जो है इनको, हाँ मतलब इलाज जिसका होना है वो होगा, है ना। ये तो मोदी सरकार ने की थोड़ी, मैं कहूँगा गलतियाँ थी कि लास्ट के 2-3 महीने में इनको ये बिल सारे पास कर लेने चाहिए थे। हाँ। ये पर ये शायद कुछ गलतफहमी में थे। कुछ चीजें होती हैं कई बार आदमी ये थोड़ी कर गलतफहमी, लेता है। इनको इतना अंदाजा नहीं रहा था कि ये कुछ जमीन पे इस तरह का वो है, नैरेटिव फैल रहा है। हाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामियां तो जरूर रही होगी। हाँ बिल्कुल, कमजोर हुई है बीजेपी, कमजोर हुई है, सरकार कमजोर है, तो कुछ तो कमियां इनकी रही होंगी। ललित सौरभ भारद्वाज किस बात का लड्डू बांट रहे थे ये इसका थोड़ा सा आप बताओ, क्या आपने भी देखा होगा? मुझे तो बड़ा फनी लगा भाई साहब। हाँ लाइट मूड में अगर मैं कहूँ तो सौरभ भारद्वाज जो है ना, केजरीवाल के जेल जाने के लड्डू बांट रहे थे और उनको खिला रहे थे कि खाओ केजरीवाल जी, जेल में भी ये स्वाद चखो। पहली बार जब वो गए थे, आपको शुगर है, आप नहीं शुगर है, लड्डू खाओगे तो बीमार पड़ोगे, शुगर आपकी बढ़ेगी, तो आपको एम्स में भर्ती करा देंगे, इसलिए लड्डू बांट रहे हो। नहीं हार के लड्डू कौन बांटता है यार, ये पहली बार देख रहे हैं। मैं बड़ी हार्ड लाइन आपको बताऊंगा, थोड़ी सी जो है ना, आप सोचिए कई बार जब ये नारे दिए जा रहे थे, जब कांग्रेस ये कह रही थी कि हम असेसमेंट कराएंगे, स्कैनिंग कराएंगे और जिसके पास है ज्यादा उसको लेकर के हम मुस्लिम्स को देंगे, माइनॉरिटी को देंगे, है ना। माइनॉरिटी का मतलब क्या, वो तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी बता दिया था, मनमोहन सिंह ने बोला है, मनमोहन सिंह जी ने बता दिया था। मोदी जी ने तो उनके कोर्ट को सिर्फ कोट किया है। हाँ कोट किया, उसको डिफाइन तो मनमोहन सिंह ने किया था। जो एक कट्टरपंथी सोच है, जो कश्मीर में से हिंदुओं का पलायन करवाती है, पाकिस्तान से कराया, पाकिस्तान से बहुत जगह, तो वो जो भी जिनको एक काफिर बोलते हैं या गैर मुस्लिम बोलते हैं, तो कांग्रेस आज उसी कट्टरपंथी के अपने आप को रिप्रेजेंट हो रही है कि हम है तुम्हारे लिए वो कट्टरपंथी का चेहरा। जो काम कट्टरपंथी कर रहे थे वो हम करेंगे, वो अब हम करेंगे। वही कांग्रेस का तो मुस्लिम, मतलब कितना हद तक आप जाओगे, मुस्लिम परस्त चेहरा रहा ही है ना, रहा है, लेकिन इतना खुल के इतना देखो, वो पहले जिस मुस्लिम परस्त चेहरे से उनका काम चल नहीं रहा था, जिस तरह की नीतियाँ, जिस तरह का वो कर रहे थे, उससे उनका काम नहीं चल रहा था, तो यानी उसमें और चढ़ाव की आवश्यकता थी, उन्होंने वही अपनाया है। ये हम हिंदुओं को देखना है, वो तो इनकी सोच तो जाहिर उन्होंने कर ही दी अपनी है, तो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं लोग? ठीक है, लेकिन अपने आप को हिंदू सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मानते हैं इस देश में, मुस्लिम के मुकाबले हिंदू में पढ़े लिखे हैं, इसके बाद एजुकेशन का स्टैंडर्ड ज्यादा है। पढ़े लिखे हैं, फिर क्यों नहीं पढ़ पाते उनके मैनिफेस्टो को? मैनिफेस्टो नहीं पढ़ पाते, कि वोटिंग के टाइम वोटिंग नहीं कर पाते, अपना उनकी सोच को क्यों नहीं समझ पाते? घूमने जाना है, इंटेलेक्चुअल बनते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, आपको एक सीधी सादी सोच समझ में नहीं आ रही है? मुझे तो लगता है लोकतंत्र में सबसे ज्यादा भागीदारी तो उन मुसलमानों की, जिस हिसाब से ये जब वोटिंग करने के लिए निकलते हैं, वो ज्यादा है, उनकी ज्यादा है। ये खाली गाते रहते हैं, वो ज्यादा एक्चुअली करते हैं जा करके। यहाँ जिस तरह से उन्होंने, यहाँ तो इनको गर्मी लगती है, एसी में लेटते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अपना बोर निकला, गाड़ी निकाली, एसी चलाया, अपना निकल गया, पिक्चर देखने। क्या फर्क पड़ रहा है? हम वोट नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्या
अब कई जगह देखा होगा ना क्या फर्क पड़ रहा है, उसके बाद भी सबक ले लें तो बड़ी बात अभी है। मैं वो बताता हूँ, आज सुबह के ये उसमें दिखाया है सहारनपुर में इमरान मसूद जीता है, और उसके बाद वही जो बोटी बोटी करने के लिए कहता था। बोटी वाला, उसके समर्थकों ने सहारनपुर में पूरा हुड़दंग मचाया है। अब वो सहारनपुर के लोगों को पता चला होगा कि तुमने क्या कर दिया। नहीं, मैंने तो एक और न्यूज़ सुनी है, अन्ना मलाई हार गए, जो जीते हैं उन्होंने एक बकरे को जूतों की माला पहना करके और उसको पूरा घुमाया है, उसको अन्ना मलाई उस पे उसके जीत पट्टी दिया। लगा करके अन्ना मलाई इसको बना के और उसको यातनाएं दी हैं। ललित भाई, ये हार जीत चलती रहती है। आज आप जीते हो, कल को हार भी नहीं, सकते हो। पिछले कल को सामने वाला एक 2019 कुत्ते के गले में आपके पट्टा डाल करके घुमाए। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे। हाँ, क्या ये बताओ वहां पे राहुल गांधी के साथ हो जाता? और उस टाइम क्या होता? हाँ, उस टाइम क्या होता? अगर गलती से कोई इस तरह की हरकत कर देता, गलती, अगर उसको सही नहीं कह सकते, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि वो सही नहीं है, मगर अगर कोई गलती से ऐसी हरकत कर दे तो यहाँ ये आसमान सर पे उठा लेंगे इनको। तो ना कुछ हो तब आसमान सर पे उठा लेते हैं, फिर इतना हो जाता तो क्या आसमान सर पे उठा लेते ये छोटी छोटी बातों पर। और राहुल गांधी की तीसरी हार है ये। मैं तो इतनी बेशर्मी देखता रहा सर, चुनाव के समय पर ऐसा लगता था कांग्रेस के इतने लीडर्स है ना, कई लेयर्स की उन्होंने ना ड्रेस पहनी हुई है। अब एक बार ना, अभी पता हमने अभी एक झूठ बोला, अभी हम एक्सपोज हो गए। सोशल मीडिया का जमाना है, आप अभी झूठ बोलोगे 10 मिनट में एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है? आप एक्सपोज हो गए, आप पहली लेयर उतर गई, आप दूसरी आ गई, अब यहाँ झूठ बोलो, ये उतर गई। अब इसकी कितनी लेयर्स में आप देखो ना, दूसरी लेयर उतर रही थी तो सैम अंकल आ जाते थे बताने की, अरे ये ऐसे नहीं ऐसे था, ऐसे नहीं ऐसे था। तो सैम अंकल का ने 2 बार इनकी वो किया है, बचाव किया है। तो उसके बाद सैम अंकल की विदाई होगी उसके बाद कि नहीं इनको हटा दो। तो ये जो है ना, राहुल गांधी तीसरी बार हार गए हैं। अगर कोई और नेता होता ना, 125 साल पुरानी पार्टी को डुबा दिया है। आज शायद इस इलेक्शन में 55 से उठा के 99 पे ले गए हैं, मगर उस 99 तक ले जाने के लिए पार्टी की नीतियों को, विचारधारा को किस गर्त में डाल दिया है राहुल गांधी ने, ये उनको खुद को पता होगा। कि केजरीवाल जैसे चरणों में लेट गए, वामपंथियों के चरणों में लेटे हुए हैं, वामपंथी विचारधारा को पूरी तरह से अपना लिया है, मुस्लिम तुष्टिकरण की परिकाष्ठा, और परिकाष्ठा के साथ एक्सपोज हो गए पूरे वो, ठीक है? वो बात अलग है कि फिर भी हिंदुओं ने वोट दे दिया उनको, मगर कब तक होगा? देखो, काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है, वो चढ़ गई, अगली बार नहीं चढ़ेगी। अब आज जिस तरह से अयोध्या के लोगों का, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, होगा, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ चल रहा है, शायद वो कहीं फेस दिखाने लायक नहीं बचे हैं। चलिए, आपका कंक्लूडिंग मैं लेना चाहूँगा पॉइंट इस आर्गुमेंट्स का, कि जो लब्बुल हुआ अब ये है कि जो अब ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मोदी 3.0 इतनी, मतलब एक बैसाखी वाली सरकार के साथ कैसे चलाएंगे मोदी? नहीं, बिल्कुल गलत। इसके बारे में आप जो सोच रहे हैं ऐसे, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मोदी का ये पीरियड जो थोड़ा बहुत मुझे लगता है जहाँ कुछ डेंट पड़ा है वहाँ से सबक जरूर लिया होगा, उसको दुरुस्त किया जाएगा, है ना? वो संगठन में मेरे ख्याल से चेंज होगा। संगठन में मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, चेंज होगा। इनके आईटी सेल में भी बड़ा चेंज होने वाला है। जिस तरह से आईटी सेल अब देखने को मिलेंगे, तो वहाँ अमित मालवीय सबके टारगेट पे हैं, ट्रोल हो रहे हैं अमित मालवीय। और जिस तरह से मोदी जी ने खुद बोला है ना कि ये जो टर्म है, ये वास्तविक में इनका कुछ अलग ही आएगा। जो लोग ये इस गलतफहमी में हैं, उनकी गलतफहमी जो बहुत जल्द दूर हो जाएगी, क्योंकि वो 100 दिन का जो बनाया हुआ है ना प्रोग्राम, वो अगले 100 दिन में आ जाएगा वास्तविकता पे। तो इनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं।